इतिहास के पन्नों से खंगाल कर लाए हैं लुप्त हो रही धरोहरें। जेके अपडेट की खास सीरीज हर रविवार सुबह 8 बजे जम्मू कश्मीर की विरासत। नमस्कार, जेके अपडेट के जम्मू कश्मीर की विरासत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेके आए हैं बामूचक। बामूचक जो रामगढ़ सीमावर्ती सेक्टर का गांव है और इस गांव से करीब 1 या 1.5 किलोमीटर दूर जो है वो पाकिस्तान बॉर्डर है। भारतीय सीमा के उस पार यानी कि पाकिस्तान है, यानी कि करीब 1.5 किलोमीटर दूर बॉर्डर से ये गांव है। और बामूचक में मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये पीछे एक मंदिर है, जो मंदिर बताया जाता है करीब 250 वर्ष पुराना मंदिर है। हालांकि इसका एग्जैक्ट जानकारी जो है वो हम लेंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन जहाँ तक हमारी जानकारी है कि 250 वर्ष पुराना ये मंदिर बताया जा रहा है। और कहते हैं कि ये मंदिर परियों का मंदिर है। शायद इतिहास में हमने भी पहली बार सुना है कि परियों का भी कोई मंदिर होता है। और जम्मू कश्मीर के इतिहास में ये पहला एक मंदिर है जिसमें कहा जाता है कि ये परियों का मंदिर है। यहाँ परियां वास करती थी, परियां रहती थी, उनके लिए बनाया गया था। अब देखते हैं सच्चाई क्या, हकीकत क्या है और इस मंदिर का रहस्य क्या है, जो कि आज ये बॉर्डर एरिया में स्थित है और इसकी और कोई मान्यता है क्या नहीं। आइए चलते हैं। बचपन में दादी नानी परियों की कहानी सुनाया करती थी, तो ऐसा लगता था कि काश हम भी परियों के देश में जा सकते और उन उड़ने वाली सुंदर परियों को देख पाते। लेकिन कहानियों की परियां अगर हकीकत में किसी को दिख जाएं तो कैसा अनुभव होगा। भारत पाक सीमा पर स्थित गांव बामूचक में एक ऐसा ही स्थान है जहां पर परियों को देखे जाने का दावा कई लोग करते हैं। आपको बता दें, दरअसल जम्मू कश्मीर का भारत में विलय होने से पहले बामूचक एक आबादी से हरा भरा गांव था। लेकिन जैसे ही देश का बंटवारा हुआ और जम्मू कश्मीर के राजा ने अपनी रियासत का विलय भारत के साथ कर दिया, तो सीमा क्षेत्र का गांव बामूचक पूरी तरह से बर्बाद हो गया। फिर कभी ये गांव बस नहीं पाया। इसी गांव में करीब 200 साल पुराना एक मंदिर है जिसमें परियों को देखे जाने का दावा कई लोग कर चुके हैं और इस मंदिर को परियों का मंदिर कहा जाता है। कहते हैं कि महाराजा गुलाब सिंह के दरबार में बामू शाह नाम का एक दरबारी था, जिसके काम से खुश होकर महाराजा ने उन्हें भारत पाक सीमा, जो उस समय नहीं थी पर एक जागीर दी, बामू शाह ने उस जागीर पर एक गांव बसाया और वहां पर एक सुंदर व भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, जिसमें भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण व हनुमान जी की सुंदर मूर्तियों की स्थापना की गई। आपको बता दें कि उस समय जो लोग अमृतसर व लाहौर से माता वैष्णो देवी के दर्शनों को जाते थे, वो इसी गांव, जिसका नाम बाद में बामूचक पड़ा, से गुजर कर जाते थे, क्योंकि यहाँ उस समय एक बड़ा मार्ग हुआ करता था और बामूचक ही ऐसा स्थान था जहाँ पर चौराहा था, जहाँ से एक मार्ग लाहौर को, एक अमृतसर को और एक श्री माता वैष्णो देवी के दरबार को जाता था। ऐसे में बामू शाह द्वारा बनाए इस मंदिर में भारी संख्या में लोग आने लगे और रात को विश्राम करके आगे बढ़ने लगे। इस मंदिर के अंदर उस समय बनाई गई कलाकृतियों, जिसमें महाभारत काल, रामायण काल से लेकर महाराजा गुलाब सिंह के समय ऐसे चित्र अंकित किए गए हैं जो आज भी मौजूद हैं और मानो मंदिर की बदहाली की दास्तां को बयां करने का प्रयास कर रहे हों। इस मंदिर में उस समय भक्तों के ठहरने के लिए व्यवस्था व लंगर आदि का विशेष इंतजाम हुआ करता था। इस मंदिर का रखरखाव बामू शाह की पीढ़ियां आगे भी करती रही। फिर जब भारत पाक 2 अलग अलग देश बने, तो दोनों तरफ लूटपाट व कत्लेआम का सिलसिला शुरू हो गया और बामूचक गांव पूरी तरह से वीरान हो गया। जहां तक कि गैर हिंदू समुदाय के कुछ लोगों ने मंदिर में स्थापित मूर्तियों को भी खंडित कर दिया, जबकि इसके बाद भी ये गांव युद्ध का मैदान ही बना रहा और 1965-1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान भी बामूचक गांव में जो कुछ भी बचा था वो पूरी तरह से तबाह हो गया। लेकिन ये मंदिर बचा रहा, जो रखरखाव के अभाव में लगातार खंडर होता रहा। बाद में बामू शाह की छठी पीढ़ी, जो कि मौजूदा समय में बामूचक गांव के पास में ही स्थित अवताल गांव में रहती है,
ने इस मंदिर में एक पुजारी को तैनात किया और खंडित मूर्तियों का विसर्जन दरिया उज में कर दिया, जबकि मूर्तियों के स्थान पर कुछ भगवान की तस्वीरों को लगा दिया। लेकिन इस बीच लोगों में एक बात तेजी से फैलने लगी कि मंदिर में परियां आकर ठहरती हैं और वहां पर वो हंसी ठिठोली भी करती हैं। ये बात बामू शाह की छठी पीढ़ी में मौजूद अशोक महाजन तक पहुंची, जो कि मौजूदा समय में इस मंदिर के मालिक हैं। ने वहां जाकर देखा तो उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिला, पर बार बार कई लोगों ने उन परियों को वहां पर देखा, लेकिन अशोक महाजन को वहां पर परियां दिखाई नहीं दी। फिर पंडित जी का देहांत हो गया और मंदिर में दिया बाती करने वाला कोई नहीं रहा, क्योंकि जमींदार परिवार से जुड़े अशोक महाजन अधिकतर समय अपने परिवार के साथ जम्मू के ग्रेटर कैलाश स्थित अपने घर पर ही रहने लगे। लेकिन बामूचक गांव में बनी बीएसएफ की पोस्ट पर तैनात जवान कभी कभार इस मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करने लगे, क्योंकि उन जवानों का भी मानना था कि जब बार बार पाक संघर्ष विराम का उल्लंघन करता है और भारत के सीमावर्ती गांव को निशाना बनाता है, तो सीमा से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बामूचक गांव में आज तक पाकिस्तान की तरफ से एक गोला तक नहीं गिरा, जबकि आसपास के गांव में पाकिस्तान भारी तबाही मचाता है। यही कारण है कि आज दिन तक मंदिर का गुंबद उसी तरह कायम है। मंदिर को पाकिस्तान की गोलाबारी से कोई नुकसान नहीं होता, जबकि रखरखाव के अभाव में मंदिर लगातार खंडर होता जा रहा है। हालांकि कुछ समय पूर्व पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस मंदिर में गेट लगवाया था। अब जबकि अशोक महाजन के परिवार ने मंदिर को लेकर सरकार से गुहार लगाई कि वो मंदिर का अधिकार अपने पास ले लें और इसका रखरखाव करते हुए इसे एक टूरिस्ट प्लेस में विकसित करें, क्योंकि 2 सदियों पुराने इस मंदिर के साथ भारत व पाकिस्तान सहित महाराजा गुलाब सिंह के समय का वो इतिहास जुड़ा है जो किसी किताब में ढूंढने से नहीं मिलेगा। जबकि इस मंदिर को लेकर सरकार द्वारा एक परियोजना भी बनाई जा रही है और संभवतः जल्दी ही इसका जीर्णोद्धार भी हो जाए। लेकिन अब बिना मूर्तियों वाले इस मंदिर को परियों का मंदिर जरूर कहा जाने लगा है, और अगर इसका रखरखाव सरकार अपने हाथ में ले ले तो ये भारत पाक सीमा पर पहला ऐसा मंदिर होगा जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। अगर आप भी इस मंदिर में जाना चाहते हैं तो आपको जम्मू पठानकोट हाईवे पर स्थित विजयपुर से होते हुए रामगढ़ और फिर आगे अबदाल गांव से होते हुए बामूचक जाना पड़ेगा, जबकि दूर से मंदिर आपको पहले ही दिखाई दे जाएगा। जो हमने मंदिर आपको दिखाया है उस मंदिर का इतिहास क्या है, क्योंकि मंदिर के बारे में बातें तो बहुत सी हमने सुनी हैं, लेकिन जो इतिहास हमें जहाँ तक जानकारी मिली है कि ये मंदिर जो था आज़ादी से पहले करीब करीब जो 200-250 वर्ष पुराना बताया जा रहा है कि तब ये मंदिर बामू शाह जो कि महाराजा गुलाब सिंह के दरबारी थे, उन्होंने ये मंदिर बनाया था। हालांकि मंदिर निजी रूप से बनाया था उन्होंने, और ये पूरा का पूरा गांव जो बामूचक जिसे कहा जाता है उन्हीं के नाम पर ये पूरा गांव बचा। आज़ादी से पहले तक यहाँ लोग रहते थे, लेकिन 1947 में जब भारत पाक 2 अलग अलग देश हुए तब यहाँ पर जो लोगों ने छोड़ दिया, यहाँ से पलायन कर गए। अब जो बामू शाह जिन्होंने ये मंदिर बनाया था उनकी छठी पीढ़ी में यहाँ पर मौजूद हैं अशोक महाजन जी, जो यहाँ अबताल गांव में रहते हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि इनके जो छठी पीढ़ी जो इनके दादा के दादाजी थे बामू शाह, उन्होंने जो मंदिर बनाया था, तो उसे लेकर इनसे बात करते हैं। अशोक जी, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। अशोक जी, ये बताएं कि ये जो मंदिर बना जब ये कब का बना हुआ है और किस उद्देश्य से बना था, और ये मंदिर किस चीज़ का है? ये मंदिर लगभग 200 साल पुराना है। जे तो जे बामू शाह जिनके नाम पे जे बामूचक गांव बना है, उन्हीं जे महाराजा जो गुलाब सिंह थे उन्होंने ये जगीर दी थी उनको, तो उन्होंने ये मंदिर जब जे बामूचक गांव बसा तो ये मंदिर बनवाया था। तो ये मंदिर बड़ा ऐतिहासिक था। इसमें जो इसका आर्किटेक्चर जो बनाने वाला वो भी अच्छा था। तो इसका देखिए डिज़ाइन अंदर से आज भी जाके देखो तो ऐसा मंदिर पूरे जम्मू के इलाके में नहीं है। अंदर इसके ऊपर पेंटिंग चित्रकारी जो हुई है ऐसी कहीं नहीं है।
जो बड़ा अच्छा मंदिर था। लेकिन जब भारत पाक बंटवारा हुआ तो जे इधर कोई शरारती तत्वों ने हमला कर दिया इस गांव में, तो लोग तो जहाँ से भाग गए, लेकिन उन्होंने जो मंदिर में भी तोड़ फोड़ की, मंदिर को काफ़ी नुकसान पहुँचाया। उसके बाद जे 5-7 साल तो इधर कोई रहता नहीं था, कोई आया नहीं। तो उसके बाद जब दोबारा लोग आए तो देखा जब मंदिर खंडरात हो चुका था, तो उसके बाद भी जो डिस्टर्ब रहा बार बार 1965, 1971 और भी कई बार जो पलायन करना पड़ा लोगों को जहाँ से। तो इसकी देख रेख नहीं हो सकी क्योंकि पब्लिक भी नहीं रहती थी। ये किस चीज़ का मंदिर था यहाँ पर? जय राम परिवार का मंदिर था। जय राम परिवार पूरा, इसकी मूर्तियाँ भी हमने देखी, वो खंडित हो चुकी थी, तो हमने ही वो प्रवाहित की थी दरिया में जाके, जहाँ से ले जाके तो वो तोड़ फोड़ कर दी थी उन्होंने। तो उसके बाद जो दोबारा बहाल नहीं हो सका ये मंदिर। यहाँ पर कहते हैं कि ये मंदिर जो है परियों का मंदिर है, यहाँ पर परियाँ आज भी आती हैं, क्या ये बात सच है? हाँ, हम लोग भी जहाँ से चले गए थे बाद में भी पलायन कर जाते थे जब कहीं बॉर्डर पे गड़बड़ होती थी। लोग सुनाते हैं कि जब हम मंदिर में जाते तो हमने परियां देखी हैं, जे लोगों से ही सुना हमने जे ऐसी बात। हाँ, हमने खुद तो नहीं देखा लेकिन लोगों से सुना है कि ऐसा है जहाँ पे परियां दिखाई देती हैं। हालांकि ये मंदिर आपकी प्रॉपर्टी है, अब जिस प्रकार से आपके खानदानी प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर इस मंदिर को सरकार लेना चाहती हो अपने अधिकार क्षेत्र में इसका रख रखाव करने के लिए, तो क्या उस पर आपको कोई आपत्ति है? जे इसके लिए हमने खुद ही अप्रोच की थी सरकार तक, हम गए थे। उसके बाद जे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग आए इधर काफ़ी, तो उन्होंने भी देखा और उन्होंने वो बोल भी रहे हैं कि हमने इसका कोई प्लान बना के भेजा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो अगर थोड़ी बहुत उन्होंने रिपेयर की भी थी, तो अगर वो अपने हाथ में लेके अगर इसको बनाते हैं तो हमें क्या तराज होगा? जब मंदिर अच्छा बन जाए तो सभी पब्लिक के लिए बनेगा, जैसे सबके लिए, इसमें कोई किसी को तराज नहीं होगा। अच्छा अशोक जी, एक चीज़ बताएं, यहाँ बार बार जैसे फायरिंग होती रहती है, बॉर्डर एरिया पे पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग होती है। आपने बताया कई बार यहाँ से लोग प्लान करते हैं, और हमें भी जानकारी है कि आसपास के सभी गाँव में जब गोलाबारी होती है तो लोग छोड़ जाते हैं। लेकिन वहाँ पर हमने एक चीज़ नोट की है, वो मंदिर सीमा से करीब 1.5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर दूर होगा, जबकि आप जहाँ पर रहते हैं ये करीब 3-3.5 किलोमीटर दूर है सीमा से एरिया। लेकिन उस मंदिर में एक चीज़ हमने जो वहाँ पे नोट की है कि जब वहाँ पे आसपास में जब फायरिंग होती है, लेकिन मंदिर के ऊपर कोई ऐसा फायरिंग का निशान नहीं हमें दिखाई दिया। कोई भगवान की कृपा ही है कि अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी जानी नुकसान या माली कोई नुकसान नहीं ज़्यादा हुआ। आगे पीछे पड़ जाते हैं गोले वगैरह जब फेंकते हैं, लेकिन वहाँ नहीं। जो हमारी फौज भी रहती है वहाँ पे BSF वाले, वो भी बोलते हैं कि हम सेफ़ रहते हैं। वो भी मंदिर की सेवा वगैरह करते हैं, अंदर दीवा वगैरह जलाते हैं वो भी, तो वो भी बोलते हैं कि मंदिर की वजह से हम जहाँ सेफ़ रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है जहाँ पे। आज वो मंदिर में क्या आप जाते हैं, या आपका परिवार का कोई जाता है वहाँ पे? हाँ, जाते हैं कभी कभी। वो अभी कोई 5-6 महीने तक तो एक आदमी हमने रखा हुआ था वहाँ पे, वो थोड़ी पूजा पाठ भी करता था, धूप वगैरह जलाता था, दिया वगैरह जलाता था। लेकिन वो अभी भी कोई 5-6 महीने वो एक्सपायर हो गया है, तो अभी कभी कभी हम भी जाते हैं, जला देते हैं दिया। बाकी वो फौज वाले भी कभी कभी उधर कर देते हैं सेवा, दिया धूप करते हैं उधर। तो जैसा कि अशोक जी ने बताया है कि ये मंदिर जो था वो ऐतिहासिक मंदिर है, करीब 200 वर्ष पुराना मंदिर है। और लेकिन आज जम्मू कश्मीर की विरासत कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो हम ऐसी ही धरोहरें जम्मू कश्मीर की आपके समक्ष पेश करने का प्रयास करते हैं, जो कि हैं तो ऐतिहासिक, लेकिन लगातार सरकार की उपेक्षा कह दें, जहाँ लोगों की लापरवाही कह दें, वो करीब ख़त्म होने के कगार पर है। एक विरासत जो है हमारी वो ख़त्म होने के कगार पर है। तो उसी विरासत को बचाने के लिए हमारा ये प्रयास है कि हम उस विरासत को आप तक पहुंचाएं, सरकार तक पहुंचाएं, ताकि उसका संरक्षण हो सके, वो बच सके, और हमारी आने वाली पीढ़ी को पता चल सके कि हमारा इतिहास क्या था, हमारा पीढ़ियों में क्या हम थे, और कैसे हमारा तब का रहन सहन कल्चर क्या था। तो जैसा कि हमने बात की, इन्हीं परिवार से भी बात की जिनके पास आज मंदिर का अधिकार है, तो इनका भी ये कहना है कि इन्होंने खुद सरकार से अप्रोच लगाई है कि इस मंदिर का संरक्षण किया जाए, क्योंकि ऐतिहासिक मंदिर है। और जहाँ तक हम अगर बात करें, बिल्कुल सीमा के करीब मंदिर होने के बावजूद भारी गोलाबारी होती है, उसके बावजूद मंदिर को कोई नुकसान नहीं। तो कहीं ना कहीं मंदिर में अगर चमत्कार देखा जाए तो वो भी है। भले ही आज मूर्तियाँ अंदर नहीं हैं, खंडित होने पर उन्हें प्रवाहित कर दिया गया। वहीं अगर लोगों की बात सुने तो लोगों का ये भी कहना है कि मंदिर में अक्सर परियों को देखा जाता है। तो
अब इस मंदिर का नाम इसीलिए शायद ये परियों वाला मंदिर भी पड़ने लगा है, लेकिन असल में ये राम दरबार मंदिर था, जैसा कि अशोक जी ने बताया। लेकिन आज ये पूरी तरह से खंडर हो चुका है, इसकी बाहरी दीवारें ढहने के कगार पर। मंदिर, हालांकि जो मंदिर का गुम्बद है वो बिल्कुल थोड़ा ही क्षतिग्रस्त हुआ है, अगर उसको सही उपचार अभी भी दिया जाए तो आज भी ये मंदिर फिर से कायम हो सकता है। तो ऐसे में हमारी भी सरकार से अपील है कि ऐसे मंदिरों का संरक्षण किया जाए, क्योंकि ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। और जैसा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार बड़े प्रयास कर रही है, तो ऐसे स्थलों पर जैसे सीमा पर ये मंदिर है, इससे भी पर्यटन में भी बड़ी वृद्धि होगी। मैं अश्विनी गुप्ता अपने सहयोगी गुरदास कुमार के साथ जेके अपडेट से। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।